नमस्कार। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता हिंदी एवं इतिहास 2 विषयों में स्नातकोत्तर तथा प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड है। इसके अतिरिक्त बीएचयू से मैंने त्रिवर्षीय शास्त्रीय संगीत गायन में डिप्लोमा, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा तथा 1 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में डिप्लोमा भी किया है। मुझे टीचिंग में 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई तथा झारखंड बोर्ड से एफिलिएटेड कई जाने माने पब्लिक स्कूल्स तथा सरकारी स्कूल शामिल हैं। वर्तमान में मैं झारखंड प्रदेश के बोकारो जनपद में कार्यरत हूँ। बोकारो झारखंड का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा पर्यटन स्थलों वाला शहर है। यहाँ एशिया का सर्वाधिक क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित है। इसके अलावा अन्य छोटे बड़े उद्योगों में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अधीन चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, गोमिया बारूद फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री तथा ढेरों कोल माइंस भी हैं। बोकारो एक सुनियोजित, खूबसूरत तथा लाखों वृक्षों से आच्छादित हरा भरा शहर है। यहाँ पूरे भारत से लोग आकर के बसे हैं, नौकरियाँ करते हैं तथा व्यवसाय करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर प्रारंभ से ही उच्च शैक्षणिक वातावरण रहा है। यहाँ विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियाँ एवं भाषाएं सुनने को प्राप्त होंगी। इसे झारखंड प्रदेश की शैक्षणिक राजधानी भी कहा जाता है। संप्रति मैं बोकारो के चंदपुरा नामक ब्लॉक में अवस्थित एमएस करमटाण स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल में करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं तथा सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। विद्यालय में मेरी समस्या बच्चों की अनुपस्थिति तथा उनके आरंभिक अधिगम की कमी को लेकर के थी। अधिकांश बच्चों के लिए विद्यालय अरुचिपूर्ण तथा कक्षाएं नीरस भरी थीं। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के ZIIE कार्यक्रम के प्रशिक्षण को प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए भी कई ऐसे नवाचार हैं जिनके द्वारा हम अपने शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ में आया। हमने यह जाना कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। ZIIE के प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधियां चल रही थीं, अब मैं उसे सही तरीके से बच्चों के बीच क्रियान्वित कर पाया। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन तरीके से पढ़ाना भी मैंने सीखा, जिसमें कंटेंट बनाना, PPT बनाना, ऑनलाइन क्विज़ कराना, वीडियो कंटेंट्स बनाना, उन्हें एडिट करना, यूट्यूब पे उन्हें अपलोड करना, लिंक शेयर करना, यूट्यूब चैनल तैयार करना आदि। ज़िले में मुझे कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और अब तक मैंने ढेरों कंटेंट्स बना करके बच्चों के बीच प्रोवाइड किया है। मुझे खुशी है कि इस कार्य को करने में मुझे ZIIE के प्रशिक्षक श्री नीलेश शर्मा सर ने बहुत सहयोग किया। मैंने उनसे अपने आइडियाज़ शेयर किए तथा उन्होंने मेरे आइडियाज़ में सुधार कर मेरी बहुत हेल्प की। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी से पूर्व जब कक्षाएं नियमित रूप से चल रही थी तो सबसे पहले मैंने अपने विद्यालय व कक्षा के वातावरण को रुचिपूर्ण बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए मैंने खेल व गीत संगीत के माध्यम से शिक्षण करने का नवाचार प्रारंभ किया। मैं बच्चों के साथ हर तरह के खेल में भाग लेने लगा तथा अन्य साथी शिक्षकों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया। कक्षा में हिंदी की कविताओं को गानों की धुन पर पढ़ने व सुनाने लगा तथा बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहा। मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के बीच क्विज कराना तथा प्रतिदिन हिंदी व अंग्रेजी के नए शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को जानकारी देने लगा। इस कार्य में साथी शिक्षकों ने भी मेरी भरपूर सहायता की। क्लास में अटेंडेंस के दौरान बच्चों को यस सर कहने के बजाय फलों और फूलों का नाम लेने के लिए कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी और यही विद्यालय अब उन्हें रुचिपूर्ण तथा मनोरंजक स्थल लगने लगा। इस कोरोना काल में भी जब मेरे बनाए गए वीडियो कंटेंट्स में बच्चे मुझे देखते हैं तो वे प्रफुल्लित होने के साथ साथ उसमें दिए गए मैटर को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं।
मैं अपने ब्लॉग में ज्ञान सेतु नामक अधिगम संवर्धन कार्यक्रम का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। मैंने अपने विद्यालय को इस कार्यक्रम की शुरुआती उपलब्धि ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का संकल्प लिया तथा अपने कलीग्स की सहायता से बच्चों को प्राथमिक स्तर का प्रारंभिक ज्ञान दिलाकर कुछ ही महीनों में अपने विद्यालय को ब्रॉन्ज मेडल व सर्टिफिकेट दिलाने में सफल हुआ। आज मेरा विद्यालय रोल मॉडल बन चुका है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी व HDFC बैंक को इस मंच को प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।